नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। रविवार को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार ने बहुत हिसाब लगाने के बाद ऐलान ये किया है कि अब कंटेनमेंट जोन्स के बाहर लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। अनलॉक 1 के नियमों की घोषणा हो गई है, जो 30 जून तक लागू रहेगा। चरणबद्ध तरीके से दरअसल होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। अगर राज्य सरकार या जिला प्रशासन को संक्रमण का खतरा दिखता है तो फिर रोक जारी रखी जाएगी। देखिए, कोरोना की तूफानी रफ्तार के बीच केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आ गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला किया है। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। सरकार ने शर्तों के साथ लॉकडाउन खोलने की इजाजत दे दी है। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला राज्यों से सलाह के बाद होगा। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला होगा। लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से अब कोई पाबंदी नहीं है, पूरी राहत दे दी गई है। अब सारा दारोमदार है राज्य सरकारों पर कि राज्य सरकारें इस राहत को किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। राज्य अपने नियम बना सकती हैं राहत के और पाबंदियों के, लेकिन सवाल उठता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में अगर समन्वय ठीक से नहीं हुआ या किसी बात पर विवाद हुआ या किसी बात पे एक मत नहीं हुआ तो वहाँ स्थिति शायद खराब हो सकती है। तो इस बात के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कि राज्य आपस में समन्वय बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि इस राहत का पूरी तरीके से फ़ायदा पूरे देश में मिल सके। और जिस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है कि आर्थिक गतिविधि चल सके पूरी तरीके से, वो ठीक से हो सके। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने का फैसला किया है। पहले चरण में कई राहत दी गई है। 8 जून 2020 से कई गतिविधियों को इजाजत दी गई है। मसलन धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए नियम कायदे यानी SOP जारी करेगा। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में हर माँ बाप की एक बड़ी चिंता ये भी रही है कि स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि दूसरे चरण में राज्यों से सलाह के बाद स्कूल कॉलेज खुलेंगे। जुलाई महीने में खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश संस्थान और माता पिता से सलाह के बाद फैसला लेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने के लिए अलग से SOP तैयार की जाएगी। हालांकि दूसरा चरण कब से शुरू होगा, इसकी तारीख का जिक्र नई गाइडलाइंस में नहीं है। अब ये भी जान लीजिए कि तीसरे चरण के लिए सरकार का प्लान क्या है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क पर फैसला आकलन के बाद लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने वालों को हुई। नई गाइडलाइंस के मुताबिक एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। लॉकडाउन 5 जारी कर दिया गया है और इस लॉकडाउन को अब अनलॉक कर दिया गया है, यानी कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे हिस्से में देश के सभी तरह की गतिविधि को अलाउ कर दिया गया है। लेकिन ये अलग अलग फेज वाइज होगी, जैसी स्थिति होगी। राज्य सरकारें हर तरीके से स्वतंत्र हैं राहत देने के लिए। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है उसमें पूरे 1 महीने के लिए तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। 25 मार्च 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था।
सिर्फ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब सरकार ने लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए और सबसे पहले रुक करते मेरे सहयोगी प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ गए, जिन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि गाइडलाइंस में कौन सी नई बातें सामने आने वाली हैं। प्रशांत, बड़ा सवाल यही है कि हम धीरे धीरे एग्जिट तो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि ये फैसला बैकफायर कर जाए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है और बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अभी जो है करीब हम पौने 2 लाख संक्रमण के केसेस हैं और तब लॉकडाउन 5 जो जारी हुआ है, जिसमें हर तरीके की राहत दे दी गई सिवाय कंटेनमेंट जोन के। और लेकिन अब इस बात को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके, अब जो केंद्र सरकार का फोकस है वो इस बात पे है कि संक्रमण के साथ साथ मतलब कोरोना के साथ साथ हमको जीना सीखना होगा, सारे काम करना सीखना होगा। जो 1 से लेकर 4 तक के लॉकडाउन थे उसमें तरह तरह की SOPs जारी की गई हैं, तमाम फार्मूले SOPs बता दिए गए हैं, उसके साथ अब आपको काम करना है। तो अब जो है ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहां लॉकडाउन 1 और 2 की बात कीजिए तो केसेस उस वक्त के देखिए और आज के केसेस देखिए। ऐसी स्थिति में तमाम तरह की पाबंदियां हटा लेना तो ये चिंता जरूर है, लेकिन अब राज्य सरकारों के सामने बहुत बड़ी ये चुनौती होगी कि किस तरीके से इस संक्रमण के साथ साथ वो राहत दें और अपना काम भी करें, वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करवाएं। तो अब ये जो लॉकडाउन 5 में साफ ये बात कह दिया गया है कि अब केंद्र सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है सिवाय रेड जोन्स के, यानी कि कंटेनमेंट जोन के, और उसको भी अपने नए तरीके से परिभाषित राज्य सरकारें कर सकती हैं उनकी स्थिति के हिसाब से, और राज्य जितनी चाहे उतनी छूट दे सकती हैं, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर के। हाँ, फेज वाइज छूट देने की बात कही गई है, तो 1 जून से लेकर के 8 जून तक जो यथास्थिति है वो यथास्थिति रहेगी। 8 जून से पहले फेज में जिन जिन बातों को कहा गया है, जिसमें होटल्स हैं, धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, उनको जो है खोलने की बात कही गई है, वो खोल दी जाएंगी, राज्य सरकारें उनसे खोल सकती हैं। उसकी SOP जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगी। जाहिर तौर पर प्रशांत, अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉकिंग की जाएगी लॉकडाउन की, और फिर किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आएगी ये देखना बेहद अहम होगा। बने रहिए मेरे साथ, बातचीत लगातार जारी रहेगी। लॉकडाउन को अनलॉक करने की दरअसल तैयारी है, जिसका जिक्र प्रशांत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तें और प्रतिबंध लागू रहेंगे। इन्हें आप गौर से देख लीजिए, इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। सार्वजनिक जगहों, दफ्तर, यात्रा के दौरान फेस मास्क अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। पब्लिक प्लेसेस यानी कि सार्वजनिक जगहों पर 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी रखना भी जरूरी होगा। ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगे दुकानदार। दुकानों में एक वक्त में 5 से ज्यादा ग्राहक यानी कि कस्टमर्स नहीं पहुंच पाएंगे। शादी समारोह में पहले की ही तरह 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूका तो राज्य सरकारें फाइन लगा सकेंगी। सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू प्रतिबंधित होगा। ऑफिसों को सलाह दी गई है कि जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। समय समय पर पूरे दफ्तर को सैनिटाइज किया जाए। दफ्तर में कर्मचारियों के बीच भी उचित दूरी बनाकर रखी जाए। 2 शिफ्ट्स के बीच अंतर जरूरी हो ताकि डीप क्लीनिंग हो सके, सैनिटाइजेशन का काम हो सके और अलग अलग वक्त पर कर्मचारी पहुंच सके। क्योंकि देखिए, ये तो साफ हो गया है कि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। लोग अपने ही घरों में कैद होंगे तो फिर तो भारत और पीछे चला जाएगा। सीधे हम रुक करेंगे मेरे सहयोगी लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, पूरा देश यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर लॉकडाउन खत्म कब होगा, अनलॉकिंग कैसे होगी। अब तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, 8 जून के बाद कम से कम लोग घर से बाहर निकल पाएंगे। इस खबर पर लखनऊ वासियों का क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर लॉकडाउन 5 में जिस तरह की राहत देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है, उसके बाद आप देखिए प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु लखनऊ के हैं जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से उनको दी जाए। तो ये कहा गया है कि 8 जून के बाद
जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो इस बात पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए बयान सामने आया है और आज सुबह ही अयोध्या के तमाम सारे साधु संतों की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जो धार्मिक स्थल हैं, जो मठ हैं, मंदिर हैं, उनको शर्तों के आधार पर खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से दी जाए। तो ये एक बड़ी राहत है जिस पर केंद्र सरकार को बधाई के बयान भी सामने आ गए हैं। दूसरी अहम बात ये भी है कि आप देखिए कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पहले ही एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि देर रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जैसी स्थिति होगी, लेकिन उस बीच में लोगों का आवागमन यानी 9 बजे रात से पहले तक लोगों का आवागमन किया जा सकता है। हालांकि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको लेकर लोगों में काफी, आप कह सकते हैं, काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हुआ है और जिस तरह की सख्ती लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, तो उसमें केंद्र सरकार का ये जो नई गाइडलाइंस आई है लॉकडाउन 5 को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं राहत की बात कही जा सकती है। दूसरी अहम बात यह भी है कि होटल्स, रेस्टोरेंट, इनको खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से दी गई है। लगातार पत्राचार के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको ये अनुरोध किया जा रहा था तमाम सारे इंडस्ट्रीज की तरफ से, जो होटल व्यवसायी हैं उनकी तरफ से, रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनकी तरफ से, कि उनको अनुमति दी जाए। तो कई सारी नई अनुमतियां भी इसमें दी गई हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि राज्य सरकार के अधिकारों को भी बढ़ाया गया है कि अगर वो चाहें तो स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, या दूसरी जो अलग अलग चीजें जो खोलने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है कि इस पर राज्य सरकारें अपनी तरफ से खुद निर्णय लेंगी। तो सरकारों की भी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। हालांकि शुरुआती दौर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ही फॉलो की जाएंगी, लिहाजा उस तरह की तैयारी भी अब बीते काफी दिनों से बिल्कुल अशोक, वो तो हम शुरू से ही देख रहे थे किस तरीके से डायनेमिक और परफॉर्मर सीएम साबित हुए हैं योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से कड़े उन्होंने फैसले लिए हैं लॉकडाउन के दौरान। आप सीधे हम रुक कर सकते हैं मुंबई का, जहां से हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। इंद्रजीत, लॉकडाउन को अनलॉक करने की खबर कैसे वक्त पर आ रही है जब कोरोना मामले, सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, 1/3 केस इस बात से आ रहे हैं। ये वही मुंबई है जिसे शंघाई बनाने का कभी सपना देखा जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना के मामले यहां पर है। अगर इसकी अनलॉकिंग होती है तो आने वाले वक्त में तस्वीर और ज्यादा बुरी हो सकती है। बात करें तो मुंबई में आज भी 1500 से ज्यादा मामले आए हैं और प्रशासन की यही सबसे बड़ी चिंता है कि किस तरह से लॉकडाउन में जो रियायतें मिलने वाली है सेंट्रल से मिल रही है उसको कैसे लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी पूरी कोशिश है कि कैसे जिस तरह से सेंट्रल की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक महाराष्ट्र में भी काम किया जाए, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे ये रियायतें नहीं रहेंगी। इसके अलावा जिस तरह से अगर मंदिरों की बात करें तो धार्मिक स्थल खोलने की बात करें तो यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है वहां पे बहुत काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो उस पर अभी सरकार विचार कर रही है कि क्या 8 तारीख के बाद धार्मिक स्थल खोले जाए या नहीं खोले जाए। चाहे आप शिरडी का मंदिर ले लीजिए या सिद्धिविनायक मंदिर ले लीजिए, कोई भी मंदिर ले लीजिए, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो वहां पे किस तरह से काम किया जाए, ये खोला जाए भक्तों के लिए, ये विचार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर सैलून की बात करें, छोटे दुकानों की बात करें, मॉल्स की बात करें, तो ये सब 8 तारीख के बाद धीरे धीरे जिस तरह के सेंट्रल की गाइडलाइन है उस तरह से खुल सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ये अभी नहीं खोला जाएगा और सेंट्रल की गाइडलाइन में भी इस तरह का है कंटेनमेंट जोन में नहीं खोला जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो लोकल ट्रेनें हैं वो अभी सरकार नहीं खोलने पर विचार कर रही है। लोकल ट्रेनें अति आवश्यक सेवा के लिए ही सिर्फ कुछ लोकल ट्रेनें चलाई जा रही है, वही चलती है। बहुत अहम बात इंद्रजीत आपने कही है, ये मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेन, लेकिन फिलहाल इसे नहीं खोला जाएगा क्योंकि उद्धव के हाथ से कम हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामले में सरकार सरेंडर करती हुई नजर आ रही है, तमाम सवाल उठ रहे हैं और अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी भूमिका तो न के बराबर है। सरकार चल कैसे रही है, ये बड़ा सवाल है। सीधा हम रुक कर सकते हैं, मेरे सहयोगी विपिन मेरे साथ जुड़ गया है भोपाल से। विपिन, वहां का सूरत हाल क्या है और आने वाले वक्त में जब अनलॉकिंग हो जाएगी, जब लोग घर से बाहर निकलना शुरू होंगे, सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी रखे हुए है? विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। विपिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विशाल इंग्रेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, वहां क्या खबर,
कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार यही कोशिश कर रहे थे डे वन से कि हालात बेकाबू न हो और कहीं ना कहीं पंजाब कम से कम अभी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है कोरोना के खिलाफ इस जंग में। लेकिन फिलहाल अनलॉकिंग के दौरान के लिए किस तरह की तैयारी कैप्टन साहब की तरफ से? देखिए, जिस तरह से लगातार ही कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब में भी यदि देश में लॉकडाउन बढ़ेगा तो पंजाब में भी बढ़ेगा, और पंजाब ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और क्योंकि स्वास्थ्य जो विभाग है पंजाब का, उसकी भी सख्त हदायतें उसके द्वारा जारी कर दी गई हैं कि किस तरह से लॉकडाउन की पालना की जाएगी और किस तरह से लोगों के पास पूरी तरह पहुंचा जाएगा, किस तरह से जो टेस्टिंग समर्था है उसको बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पंजाब में 2 स्पाइक भी हुए थे, चाहे वो हजूर साहब के श्रद्धालुओं का था या दूसरे लोगों का, तो उसके बाद जो पंजाब सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर काफी बड़े बड़े कदम भी उठाए गए और जो सारे के सारे श्रद्धालु थे वो भी ठीक ठाक होके अपने घरों को रवाना हो गए। और उसके बाद पंजाब में इस तरह से लग रहा था कि पूरी तरह काबू पा लिया गया है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया भी गया है और उसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं, बेशक अब बाजार भी खुलने लगे हैं, आम जनजीवन है जो धीरे धीरे गति पकड़ने लगा, तो उसके एहतियात के तौर पर सरकार द्वारा अलग अलग विभागों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और वहीं पर जो गरीब हैं, जहाँ मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए भी राशन का प्रबंध सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। और एक ऐप भी तैयार किया गया है कि किस तरह से लोगों के पास ये राशन को पहुंचाया जाएगा। और जो स्वास्थ्य विभाग है किस तरह से अलग अलग लोगों के पास जाकर पूरा तरह जो कोविड-19 है उसके अनुसार उनकी टेस्टिंग करेगा। बिल्कुल विशाल, और आंकड़े भी अपने दर्शकों को बता दे। पंजाब की अगर मैं बात करूं, कुल केसेस 2233 है, कुल मौतें अब तक हुई हैं 44, एक्टिव केसेस हैं 222 और जो स्वस्थ होकर वापस घर लौट आए हैं 1966 और आज ही 36 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई हैं। अब ऐसे में कैप्टन साहब के सामने प्रायोरिटी क्या है कोविड के दौरान? क्या क्या अर्थव्यवस्था पर जोर होगा, क्या राजस्व बढ़ाने पर जोर होगा, या फिर इस बार निर्णायक लड़ाई लॉकडाउन 5 में? देखिए, इस बार लॉकडाउन 5 की निर्णायक लड़ाई भी होगी। और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ और स्पष्ट कर दिया था कि बेशक केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग घोषणाएं कर दी गई हैं केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, लेकिन पंजाब के पास एक भी रुपया नहीं पहुंचा पाया है। और पंजाब के लोग देख भी रहे हैं, और क्योंकि इस समय धान का सीजन भी चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो गई है कि जो प्रवासी मजदूर हैं पंजाब छोड़ कर जा रहे हैं, और जो इंडस्ट्री है, चाहे वो मीडियम है या स्मॉल है या माइक्रो इंडस्ट्री है, तो उसके लिए एक बड़ी समस्या जो है श्रमिकों की पैदा हो चुकी है कि वो चलाए तो चलाए किस तरह। बेशक सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है, लेकिन ग्राउंड जीरो के ऊपर यदि देखा जाए तो किसी भी तरह से कोई भी घोषणा प्रभावी हो। पंजाब का हब कहा जाता है, अमृतसर हब कहा जाता है, और इसी तरह जलंधर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मंडी गोविंदगढ़ में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या श्रमिकों की पैदा हो गई है, क्योंकि ज्यादातर जो श्रमिक है या तो उत्तर प्रदेश या बिहार को चले गए हैं। और वहीं पर यदि बात की जाए तो औद्योगिक पैकेज की कि किसी भी तरह से उद्योगों के लिए वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बता रहे हैं कि वो पूरी तरह अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। और पंजाब सरकार के पास भी बड़ी समस्या ये है कि पंजाब का खजाना पहले ही खाली पड़ा हुआ है। विशाल, बहुत अहम बात आपने कही है कि सूबे के सीएम लगातार पैकेज की मांग कर रहे थे, पैकेज का पैसा तो नहीं पहुंचा, लेकिन अपने स्तर पर जितना भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। याद करिए एनआरआई कितनी बड़ी तादाद में वतन वापस आए थे और वहीं से संक्रमण फैला था, जब पूरा देश यही सवाल कर रहा था कि क्या हम कोरोना के स्टेज 3 ट्रांसमिशन में पहुंच गए। ऐसी तस्वीर भी हमने पंजाब से आती हुई देखी थी, लेकिन अभी राहत भरी खबर है। आप बने रहिए मेरे साथ, जल्दी शुरू करेंगे भोपाल का, जहां से मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, मध्य प्रदेश के क्या हाल है, क्योंकि अब 8 जून के बाद तस्वीर बदलने वाली है। मामा जी के ऐसे में क्या तैयारी है कोरोना के खिलाफ जंग में? नगर निगम, सरकार सब मिलकर क्या करने वाले? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद अब
कुछ जो जिले अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जैसे इंदौर और उज्जैन जो बेहद ही संवेदनशील है। उज्जैन की स्थिति खराब है। इंदौर को देश के 13 ऐसे डेंजर जोन में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन 5 में किस तरह की कंडीशन हो सकती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो कंटेनमेंट एरिया है, इन कंटेनमेंट एरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह सरकार ने, प्रशासन ने ढील देके रखी है। जो दुकानों का जो फॉर्मूला तैयार किया गया था खोलने का, वो फॉर्मूला भी साफ तौर पर यह है कि अल्टरनेट डे, जैसे हफ्ते में 2 दिन का वक्त दिया गया था अलग अलग तरह की दुकानों को खोलने का। ये तमाम चीजें अब खोल दी गई थी और समय जो है दुकानों का वो भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह के लगातार आंकड़े आ रहे हैं, अगर बात की जाए तो 7,000 8,000 के करीब पहुंच चुका है आंकड़ा, और मौतों का आंकड़ा भी 2.5 जो 3.5 जो होना चाहिए 350 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो अब सरकार जो आगे कर सकती है, क्योंकि अभी जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों से बातचीत में हालांकि इस बात का जिक्र किया था कि 15 तारीख तक वो इस लॉकडाउन को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास सूचना ये आ रही है कि ये 31 तारीख तक मध्य प्रदेश के जो तमाम जो रेड जोन है उनको अभी उनको यहाँ पर नहीं खोला जाएगा। सख्त कदम तो उठाने होंगे। देखिए, पूरे देश में जहां कोरोना के चलते मोर्टालिटी रेट जो है वो 2.8 है, मध्य प्रदेश में 4.3 है मोर्टालिटी रेट। ऐसे में मृत्यु दर जब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है मध्य प्रदेश में, तो कुछ तो करना होगा शिवराज सिंह चौहान को, जो बाकी सीएम नहीं कर रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।